बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन्स ओपन होंगे। तो हमारी अपनी जो यूनिवर्सिटी है, ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, इसके अंदर एडमिशन जो हैं वो जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में ओपन होंगे। I'm fine. और यू? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? Where are you from? नो, पहले आप क्या बोल रहे थे? He's श्रीलंका। आपका नाम क्या है? I speak उर्दू। आपका नाम क्या है? आई स्पीक उर्दू। मेरा नाम तोवे। वाओ, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? ओलंदा। ओलंदा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप ठीक है? पोको। पार्लो। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज है जी 4 जून 2026। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे। तो अभी टाइम है जी 1 बजे दोपहर का। सो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट डेज़ में ईद उल अज़हा चल रही थी। तो हम गए हुए थे जनाब मोहतरम बहुत लंबे लंबे टूर्स पे। तो आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे इटली में PhDs का सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है एंड ऑफ मार्च से लेकर सितंबर तक ये रहेगा। मार्च के एंड से ये स्टार्ट हुआ था और सितंबर तक ये चलेगा। सो मैंने आपको 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ऑलरेडी भी बताया कि उनमें PhD की पोजीशंस ओपन हैं और 1-2 मेरे ख्याल में मिस भी हो चुकी हैं बीच में। मैं नहीं बता सका क्योंकि हम लोग बिज़ी थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इटली में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाई रैंकिंग की है, टॉप रैंकिंग की है। उनमें अभी तक एडमिशन्स ओपन हैं, कुछ की कॉल्स अभी ओपन होनी है और कुछ की कॉल्स जो हैं वो स्टिल ओपन है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ माई होम इन इटली, वी आर लिविंग हियर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टोरिनो या फिर ट्यूरिन यूनिवर्सिटी, उसमें PhD की पोजीशंस ओपन हो चुकी हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में। तो आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन है जी 9 जून 2026। इन्होंने एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन टोरिनो यूनिवर्सिटी अपनी डेडलाइन या डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो एक्सटेंड नहीं करने वाली है। सो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जाके यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर दें। जिन लोगों ने मास्टर्स कर लिया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन लोगों का मास्टर्स ऑन गोइंग है और उनको ये उम्मीद है कि वो 30 अक्टूबर 2026 तक अपनी डिग्री रिसीव कर लेंगे यूनिवर्सिटी से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर तक मैं अपने रिसर्च सेंटर में पहुंच के आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। जो भी पोजीशंस अवेलेबल होंगी, जितनी भी पोजीशंस अवेलेबल होंगी, हम उनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेंगे। बाकी इसकी डेप्थ में जाके आप लोग खुद चेक कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर ही बता दूंगा कि आपने कैसे चेकआउट करनी है। सो इंशाल्लाह ताला अभी मैं अपने लैपटॉप का चार्जर अपने घर भूल गया हुआ था, तो वो मैं उठाने आया था और वैसे भी लंच का टाइम था, तो लंच एंड ब्रंच हम इकट्ठे ही करते हैं। जाओ। I'm fine. और यू? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? Where are you from? नो, पहले आप क्या बोल रहे थे? He's श्रीलंका। आपका नाम क्या है? I speak उर्दू। आपका नाम क्या है? आई स्पीक उर्दू। मेरा नाम तोवे। वाओ, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? ओलंदा। ओलंदा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप ठीक है? पोको। Parlo poco. कितना रुपया questo? Questo कितना रुपया? 106 euro। Okay, अच्छा। 600 euro। Oh, this one good, eh? Yeah, very good. Guarda, oh vai, lui. Lui. Oh! Ok, vabbè. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Balla. Tu parli italiano o no? Sì, parlo italiano, parlo francese, spagnolo, inglese, No inglese. srilankese, tutto. Urdu, No, Hindi, no. Bangala. Single. Single, poco. Ah, Okay, tu? io, This is laptop charger, not this one. okay. Yeah. Io parlo. Okay. Me, Which sports you like the most? I like box. Boxing? Yes. And football?
I like Janino. Zanino? Okay. He like Giovanni. Giovanni. Wow. Great. Nice to meet you. Okay, Pichare. bye-bye. Bye bye. See you. We can speak Urdu, not Italian. वो मोस्टली इटालियन बोलते हैं, मोरक्कन बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं. सो दिस इज़ ऑल. बट टाइम अभी हो गया हमारा वीडियो को एंड करने का और हम चलते हैं जी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो यहाँ पे चलना एक अज़ाब ही है. मसला ये है कि धूप डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होता है तो कोई ग्लेयर शलेयर या इस तरह का सीन नहीं होता है. बट जब सम टाइम यहाँ पे बादल आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा सुकून हो जाता है. लेकिन इतनी धूप में चलना सन बर्निंग होने लग जाती है क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ती है, हवा नहीं होती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम बनती है. सो अभी मैं जाता हूँ आपके साथ टोरिनो यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन का सारे की सारी डिटेल शेयर करता हूँ. जो उसके अंदर पीएचडी की कॉल्स ओपन हो चुकी हैं उससे रिलेटेड ये हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटा डेली स्टूडी दी पार्मा. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन्स ओपन होंगे. तो हमारी अपनी जो यूनिवर्सिटी है ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, इसके अंदर एडमिशन जो हैं वो जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में ओपन होंगे. तो इंशाअल्लाह ताला जब यहाँ पे एडमिशन्स ओपन होंगे तो मैं आपके साथ वो वाली वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगा. तो जिन लोगों ने अप्लाई करना हुआ वो ज़रूर कर लेंगे. अभी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो चुका हूँ. बिल्कुल सामने मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी दिखाया था हमारा रिसर्च सेंटर है. तो मुझे रिसर्च सेंटर पहुँचना है जल्दी क्योंकि जाके एक्सपेरिमेंट लगाना है. ये है जी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट और ये बस आती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर. ये एक 21 नंबर बस है और दूसरी 7 नंबर बस है. तो वो बिल्कुल पीछे करके यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन पहाड़ों की बैक साइड पे समुद्र है. समुंदर है. इटालियन ज़बान में समुंदर को, ओशन को मारा कहते हैं. तो इसकी बैक साइड पे मारे हैं बड़े खूबसूरत से, क्योंकि वहाँ पे चिंक्वी तारे बीच है तो वो नेचुरल है और वहाँ पे जाने का एक अपना ही मज़ा है. तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम वहाँ पे भी, लास्ट टाइम भी गए थे लेकिन अब भी जाएंगे क्योंकि जब छुट्टियाँ होंगी तो फिर ही जाना नसीब में होगा. अब तो यहाँ पे छाँव है लेकिन आप लोगों ने मेरी सर्दियों की वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे बिल्कुल ख़िज़ां आई होती है, कोई पता नहीं होता इन दरख्तों के ऊपर. लेकिन अब पुरसकून सा यहाँ पे मौसम है एंड वी कैन मूव एनीवेयर. सो लेट्स गो. बट उसके बाद मैं वीडियो इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी. जो भी आपका क्वेश्चन हुआ वो आप लोग पूछ लीजिएगा. सो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ. अच्छा जी, एक बात बताना मैं भूल गया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब भी मुझे कमेंट्स आते हैं या फिर कोई मैसेज करता है तो एक चीज़ ज़रूर पूछता है कि हमारे पास पब्लिकेशन नहीं है, हमारे पास आइल्स नहीं है, हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रोफाइल को बूस्ट कर सकती हैं, इन्हेंस कर सकती हैं. अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप लोग क्या करें, अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपना मास्टर्स किया है यानी कि एमफिल किया है, वहाँ पे जाके आपने उनसे ऑफिशियली जो प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है, आपने वो वाला ले लेना है, ना कि डिपार्टमेंट से लेना है. वो आपने अपलोड कर देना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप टोरिनो में या ट्यूरिन में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है अगर आपके पास आइल्स नहीं है. और इसके बाद पब्लिकेशन की बात आ जाती है तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी रिसर्च के साथ साथ पब्लिकेशन नहीं की है उनके लिए वैसे तो ये रेड मार्क किया है कि उनके पास पब्लिकेशन होना ज़रूरी है. बट अगर किसी के पास पब्लिकेशन नहीं है तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है जिसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं स्पेसिफ़िकली सिर्फ टोरिनो की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल इतना अच्छा बनाएं कि वो प्रोफेसर को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रेस कर सके. ठीक है, उसके अंदर ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़, ऐसी ऐसी मेथोडोलॉजीज़ डालें
जो उनको लगे कि ये वाली चीज़ जो है वो इनोवेटिव है, तो आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल को अच्छे तरीके से मैनेज करके डिज़ाइन करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। बट जिन लोगों के पास पब्लिकेशंस हैं स्कोपस की या अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स की, तो उनके लिए तो अच्छी बात है, प्लस उनकी अगर सीजीपी अच्छी है तो फिर उनके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप अपनी किस्मत आजमाई ज़रूर करें। अल्लाह करे जो बंदा भी जिस जगह पे भी जिस पोजीशन पे भी अप्लाई करे उनका एडमिशन हो जाए, यही सबसे बड़ी खुशी की बात हो सकती है। क्योंकि आज के दौर में हर बंदा इसी दौड़ में है कि वो किसी न किसी तरीके से अप्लाई करके यहाँ पे पहुँच जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेहनत अपनी जारी रखें, अल्लाह ताला खैर करेगा और आप लोग कामयाब हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये है हमारे पास यूनिवर्सिटा दी टोरिनो, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिन की पीएचडी कॉल। तो ये कॉल है हमारे पास इंग्लिश में। दिस इज़ एन इंग्लिश कर्टसी ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉल फॉर एडमिशन एंड इट्स नॉट बाइंडिंग फॉर द लीगल पर्पजेज। अच्छा जी, इस कॉल के अंदर सीधा सीधा चीज़ें हम देखेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट, बाकी की सारी डिटेल्स आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट ऑफ द कॉल, उसके बाद पीएचडी पोजीशंस, देन एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन एंड डेडलाइन, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन, एग्जामिनेशन बोर्ड, सिलेक्शन एंड एवेल्युएशन प्रोसीजर, रैंकिंग लिस्ट, enrollment procedures, scholarships, rights and obligations, incompatibility, ethical code, processing of personal data, responsibility for the proceedings, reference to the regulations of the University of Torino। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑफ द कॉल के कॉल का सब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है पब्लिक सिलेक्शन फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 42 साइकिल 2026 एंड 2027 विद एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप्स फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड अदर बॉडीज, मीन टू से अदर रिसोर्सेज। इसके बाद इसकी यहाँ पे डेडलाइन बताई गई है 9 जून 2026 12 बजे तक इटालियन टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली, सेंट्रल यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम या सेंट्रल यूरोपियन समर टाइम के अकॉर्डिंगली। जिस जगह पे लिखा होता है CEST, उसका मतलब यही है कि सेंट्रल यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर सेंट्रल यूरोपियन समर टाइम के अकॉर्डिंगली 12 बजे तक इसकी डेडलाइन है, 9 जून के हाँ 9 जून के अंदर अंदर ही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, द कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स फॉर द 42 cycle at the University of Torino is now open, including the doctoral scholarships funded at the university and other resources। मीन टू से कि कॉल ओपन हो चुकी है, बहुत देर से ये ओपन हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो यहाँ पे आके अप्लाई कर दे। आगे भी डिटेल इसी चीज़ के अंदर ही लिखी गई है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो खातर खा ला के आना है। यहाँ पे क्या लिखा था, सिलेक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ द additional scholarship may concern specific research topics detailed in the PhD program information sheet annex 1 of each program available on the call web page। तो आपने कॉल के वेब पेज के ऊपर जाके ये वाला जो लिंक है कॉल वेब पेज, इसको हम बाद में देखते हैं। इस वेब पेज के ऊपर जाके आपने हर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन शीट जो है वो दी गई है, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो चीज़ें बताई गई हैं। इसके अंदर क्या बताया गया, द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप पोजीशंस में बी इंक्रीज इन फर्दर फंडिंग बिकम अवेलेबल आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस कॉल। एनी सच अपडेट्स विल बी कम्युनिकेटेड एक्सक्लूसिवली ऑन द कॉल वेब पेज। जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है वो इसी कॉल की वेब पेज के ऊपर ही आपको मिल सकती है। बाकी फर्दर जो इंडिविजुअल प्रोग्राम है उनकी शीट हम इंशाल्लाह ताला लास्ट में जाके देखेंगे, उसको एनेक्स 1 का नाम दिया गया है। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है PhD पोजीशंस। द पोजीशन अनाउंस अंडर दिस कॉल फॉर द एप्लीकेशन आर लिस्टेड विद इन द इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन शीट रिलेटिंग टू डॉक्टोरल प्रोग्राम एनेक्स 1। वही एनेक्स 1 की बात हो रही है, तो उसके अंदर जाके आपने सारी की सारी अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी पोजीशंस हैं उनकी डिटेल्स आपने देख लेनी है। उसके ऊपर क्या लिखा गया होगा कि सबसे पहले लिखा होगा पोजीशंस विद द स्कॉलरशिप्स इंक्लूडिंग पोजीशंस लिंक्ड टू द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स
डिफरेंट प्रोजेक्ट से, डिफरेंट टॉपिक्स से लिंक्ड जो भी पोजीशंस होंगी वो बताई गई होंगी। पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप भी होंगी, पोजीशन विद हायर एजुकेशन एंड रिसर्च a partnership contrast pursuant to the article number 45 legislative decree number blah 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 blah। तो वो भी हैं। इसके बाद पोजीशन रिजर्व इन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए जो पोजीशन रिजर्व है वो भी वहाँ पे बताई गई हैं। पोजीशन रिजर्व फॉर द रिसेप्ट्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वो भी बताई गई हैं। पोजीशन रिजर्व फॉर द कंपनी एम्प्लॉयज़ या फिर इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज़ के लिए वो भी बताई गई हैं। पोजीशन रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल्स आपने अच्छे से देख लेनी है। द इंफॉर्मेशन शीट एनेक्स 1 ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम टुगेदर विद द curriculum vitae template forms and integral part of this call is available on the call web page। अब बताया गया है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन शीट जो है उसी की बात ही बार बार हो रही है कि उसके अंदर आपको करिकुलम विटाई हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उसका टेम्पलेट यानी कि आपकी सीवी का टेम्पलेट इस वेब पेज के ऊपर एनेक्स 1 शीट के साथ दिया गया है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी सीवी के टेम्पलेट और डिफरेंट जो फॉर्म्स दिए हुए हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह होते हैं, वो आपने फिल करने हैं। इसके बाद उसके ऊपर और मज़ीद जो चीज़ें बताई गई, नंबर ऑफ़ पोजीशंस विद एंड विदाउट स्कॉलरशिप्स एंड रिलेटेड रिसर्च टॉपिक्स भी बताए गए हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी बताई गई हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया गया है, वैल्यूएशन क्राइटेरिया भी बताया गया है। ये है एक जनरल कॉल, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से नहीं बताई हैं, जस्ट यहाँ पे सारे के सारे क्राइटेरियाज बताए गए हैं। लेकिन कोई भी प्रोग्राम है उसकी स्पेसिफिक डिटेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनेक्स 1 जो फाइल होगी उसके अंदर ही बताई गई होंगी, तो वो आपने इस वेब पेज के ऊपर जाके डाउनलोड कर लेनी है। Unite the call deadline until the call deadline updates may be made concerning। कॉल की डेडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो बताई गई है कि कोई भी अगर अपडेट होगी तो वो आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ थी रीड आउट करने वाली। द डेट्स एंड लोकेशंस फॉर द टेस्ट एज वेल एज द चेंजेस विल बी पब्लिश्ड ऑन द डॉक्टर स्कूल वेबसाइट कॉल वेब पेज बाय 15 जून। आपका टेस्ट है, आपका इंटरव्यू है, कुछ भी है तो उसकी जो डिटेल सारी की सारी हैं आपके अप्लाई करने के बाद वो भी कॉल की वेब पेज के ऊपर जाके ही बताई जाएंगी। कैंडिडेट्स विल नॉट रिसीव एनी पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी आउट द ओरल एग्जामिनेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट टू द ऑथराइजेशन बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड। अब आपका इंटरव्यू ऑब्वियसली बात है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होना है। टू दिस एंड द कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ रीजनड रिक्वेस्ट व्हेन कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन पर्सन ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपने अपना ओरल इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है तो कैंडिडेट ने फिर अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट करनी है, रीज़न बतानी है कि इस वजह से मैं ओरल इंटरव्यू कंडक्ट करवाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बात है, आपने कहना है कि मैं आउट ऑफ इटली हूँ तो मुझे रिमोटली जो है वो सारी चीज़ें एंटरटेन की जाए, तो वो फिर आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपने फिल करना है एप्लीकेशन के दौरान ही, तो फिर आपका इंटरव्यू जो वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ये सारे का सारा यही लिखा गया हुआ है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, applicants of any citizenship and age can respond to this call for admission provided that they hold one of the following requirements। डिग्री अवॉर्डेड बाय द इटालियन यूनिवर्सिटी, अगर आपने इटली से अपना मास्टर्स किया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड लेवल डिग्री अवॉर्डेड बाय द इटालियन यूनिवर्सिटी, मीन टू से कि वही मास्टर्स की डिग्री। सेकंड साइकिल एकेडमिक क्वालिफिकेशन इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन बिलोंगिंग टू द अफाम, ये भी इटली का एक इंस्टीट्यूशन है, उससे जिन लोगों का मास्टर्स है वो भी कर सकते हैं। एन इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन दैट ऑब्टेन्ड अब्रॉड कंपेरेबल टू द इटालियन सेकंड साइकिल दे कैन आल्सो अप्लाई। सो अगर आपने पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से सिंपल वर्ड्स में मास्टर्स किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये है कि वो आपकी डिग्री जो है वो जो आपने ऑलरेडी की है वो रिकग्नाइजेबल हो पीएचडी के एडमिशन के लिए। अच्छा जी, एप्लीकेंट मस्ट इंडिकेट ओनली वन क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ द डबल और मल्टीपल डिग्रीज। आपने अगर एक डिग्री की है तो आपने सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक डिग्री की है तो स्पेसिफिक डिग्री ही आपने मेंशन करनी है। अगर आपने दो की हैं तो फिर भी आपने जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के लिए स्पेसिफाइड आपने वो वाली डिग्री जो उसके अकॉर्डिंगली की होगी वही मेंशन करनी है, ना कि दोनों डिग्रीज मेंशन करनी है। एप्लीकेंट्स हु आर अवेटिंग the award of Italian and international academic qualification may apply
conditionally provided that the qualification is obtained by the 31st October 2026, otherwise they will forfeit their right to enroll। वही बात जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया, अप्लाई वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन ये है कि उन्होंने अपनी डिग्री जो है वो 31 अक्टूबर 2026 तक यूनिवर्सिटी को हर सूरत प्रोवाइड करनी, अदरवाइज उनकी इनरोलमेंट नहीं होगी। फॉर द डॉक्टोरल प्रोग्राम इन सोशियोलॉजी एंड मेथडोलॉजी ऑफ साइंस सोशल रिसर्च एस्टेब्लिश्ड इन द एग्रीमेंट विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए बताई गई हैं। अच्छा जी, नीचे आप रीड आउट कर लें। एप्लीकेंट्स हु अप्लाई टू द कंडीशन ऑफ द obtaining their qualification from an Italian institution shall submit the सेल्फ डिक्लेरेशन। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इटली से अपना मास्टर्स किया है, उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी अपलोड करना होगा। ये सारे के सारे फॉर्म जो है वो कॉल वेब पेज के ऊपर दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेने हैं। Only requirements and qualification obtained by the call for application deadline may be evaluated। जो जो रिक्वायरमेंट्स कॉल के अंदर लिखी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ उनको एवेलुएट किया जाएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो उसको एवेलुएट नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ये भी आपने सारी चीज़ अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेनी है। बस यहाँ पे यही बताया गया हुआ है मोस्टली। अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है, जिनके पास अगर तो ट्रांसक्रिप्ट है वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है वो क्या करेंगे कि वो अपने यूनिवर्सिटी से एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवा के वो अपलोड करेंगे, ताकि वो यूनिवर्सिटी को बता सके कि 31 अक्टूबर तक वो अपनी मास्टर्स की डिग्री या मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो को दे सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इन लोको में बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड बाय द एप्लीकेशन डेडलाइन। अब डिक्लेरेशन वैल्यू ये होता है कि दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है। एक डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू होता है, एक सीमिया होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू लेती है, DOV लेती है उन स्टूडेंट से जो सिर्फ पंजाब से या KPK से ताल्लुक़ रखते हों। सिंध वाले स्टूडेंट से वो सीमिया ही लेती है। तो आपने DOV बनवाना है जब आपका एडमिशन हो जाता है। DOV ये चीज़ होती है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी आपने ट्रांसलेशन करवा लेनी है। ट्रांसलेशन के बाद आपने क्या करना है कि उसको अपोस्टाइल करवा लेना है। अपोस्टाइल करवाने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को वही एक पूरे का पूरा जो फाइल होगी वो दे देनी है, वही आपका DOV होगा। इसके चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन जो सीमिया होता है इसके 156 आई थिंक सो चार्जेस होते हैं। अच्छा जी, मज़ीद आपने ये कॉल अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। देन इफ़ वी गो डाउन, व्हाट इज़ रिटन ऑन दिस। अच्छा जी, एप्लीकेशन मस्ट बी completed and submitted through the online platform by 9 June 2026 at 12 p.m. According to the Central European Summer Time, otherwise they will be excluded from the selection। It means कि आपने 9 जून 2026 तक 12 बजे तक आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, अदरवाइज आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एनी एप्लीकेशन आर द एनी supplementary documents submitted after the deadline set out in the call or by means of the other than those indicated will not be taken into the consideration and applicants will be excluded from the selection procedure। ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे कहा गया कि आपने 12 बजे से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन 9 जून तक कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि पाकिस्तान के उस वक्त बजे होंगे 3 और इटली के 12 बजे होंगे, तो आपने कंप्लीट कर लेनी है। एप्लीकेंट्स मस्ट फर्स्ट रजिस्टर ऑन द पीका प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने जाके पहले रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने सारी की सारी क्वालिफिकेशन, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारी की सारी जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं एनेक्स 1 में अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने, अल्लाह आपका भला करे, फ़ीस पे करनी है। फ़ीस यहाँ पे बताया गया होगा, ये बताया गया है। एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशंस, द मैंडेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द ईच एप्लीकेशन इज 60 यूरो। लास्ट टाइम 60 यूरो नहीं थे, लास्ट टाइम आई थिंक सो 50 यूरो थे, लेकिन इस बार 60 यूरो हैं। तो ईच एप्लीकेशन के लिए आपको 60 यूरो पे करने होंगे।
जब तक आप 60 यूरो पे नहीं करेंगे, द पेमेंट मस्ट बी मेड बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पहले आपने पागो पिया के थ्रू डेडलाइन से पहले पहले आपने पेमेंट पे करनी है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन फिर भी परसू नहीं की जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने 60 यूरो फीस भी पे करनी है। अब जिन लोगों के पास फ़ी है वो पे कर दें, जिन लोगों के पास फ़ी नहीं है वो अप्लाई ही ना करें, क्योंकि फ़ीस पे करना ज़रूरी है। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका सीजीपी अच्छा है तो फिर आप ये इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आपका सीजीपी अच्छा नहीं है और आपके पास पब्लिकेशंस भी नहीं है तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें। द फाइनल रैंकिंग लिस्ट drawn up and the sole declaration of the selection committee will be published on the doctoral school on the call web page। तो फाइनल रैंकिंग लिस्ट जो है वो इंटरव्यू की हों, वो आपकी एवेलुएशन की हों, कोई भी रैंकिंग लिस्ट होगी वो इस कॉल वेब पेज के ऊपर जाके पब्लिश होंगी। फर्स्ट राउंड सिलेक्शन कंप्लीटेड इन जुलाई फ्रॉम 20 जुलाई 2026 टू ऑनवर्ड, एंड सेकंड राउंड जो है वो फ्रॉम 22 सितंबर 2026, यानी कि दो तरह के यहाँ पे राउंड्स चल रहे हैं। द पब्लिकेशन इज सोल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एप्लीकेंट्स विल नॉट रिसीव एनी पर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे बताया गया कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ इस कॉल वेब पेज पे होगी, किसी भी एप्लीकेंट को पर्सनली किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। तो सारी चीज़ें अप्लाई करने से पहले आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है इस कॉल के ऊपर, और फिर ही आपने जाके अपनी एप्लीकेशन पुट करनी है, फिल करनी है। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अगर अल्लाह करे एडमिशन हो जाता है तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड अंडर द कंडीशन टू ऑब्टेन द एंट्री क्वालिफिकेशन इन इटली 31 अक्टूबर 2026 आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई अवार्डेड द क्वालिफिकेशन 9 नवंबर। ओके, यहाँ पे यही बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अगर एडमिशन हो जाता है तो फिर उन्होंने इनरोलमेंट करनी है। इनरोलमेंट के बाद आपने अपनी समरी मंगवानी है, समरी मंगवा के फिर आपने क्या करना है, फ़ीस पे करनी है 156 यूरोज़, और उसके बाद आपने क्या करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। मज़ीद अगर कोई भी डिटेल आपने पूछना हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अंदर बाकी सारी की सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। सो डाउन टू द वेब पेज इफ़ वी गो, लो जी, सारी की सारी चीज़ें यही बताई गई हैं। अब मैं सारे का सारा डाटा रीड तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कॉल का जो वेब पेज है NX1, यहाँ पे हम जाएंगे और देख लेते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। ओके, एक्सेप्ट ऑल, यहाँ से लैंग्वेज, यहाँ पे हमारे पास होगी जी कोई भी, अगर आपके पास डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल ये फिज़िक्स है, इसकी NX1 शीट ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें आप गौर से, ये NX1 शीट है। यहाँ पे जाके आपका कोई भी डिपार्टमेंट है या नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। केमिस्ट्री भी है, मटेरियल साइंस भी है, बायोमेडिकल साइंसेज, ऑन्कोलॉजी, बायोकेमिकल साइंसेज, बहुत ज़्यादा सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो आपने यहाँ से कोऑर्डिनेटर का नाम, कोऑर्डिनेटर की ईमेल, इनको ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो तब भी आपने ईमेल वगैरह करनी है। अच्छा जी, डिपार्टमेंट नेम, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोर्ड से। बोर्ड से का मतलब है स्कॉलरशिप। यहाँ पे नीचे ट्रांसलेशन भी लिखी है, स्कॉलरशिप फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी और थर्ड पार्टीज़। तो नंबर ऑफ़ पोजीशंस कितनी हैं, 15 PhD स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर ऊपर लिखा होता है इटालियन में, लेकिन नीचे लिखा होता है इंग्लिश में। PhD स्कॉलरशिप फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो, ओके, बाउंड प्रोजेक्ट्स। इसी तरह PhD स्कॉलरशिप फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो। सम टाइम यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो पोजीशंस होती हैं उनके टाइटल दिए होते हैं, सम टाइम नहीं दिए होते, तो आपने गौर से देख लेना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, एडमिशन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट प्लस इंटरव्यू। यहाँ पे सबसे पहली क्वालिफिकेशन है CV। CV जो है वो आपने क्या करनी है कि CV एज पर टेम्पलेट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे CV का टेम्पलेट दिया गया, आपने CV उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली ही बनानी है। कोई पुरानी CV आपने अपलोड नहीं करनी है।
तो सीवी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन द सीवी द फाइनल ग्रेड। आपने फाइनल ग्रेड ज़रूर लिखना है अपने मास्टर्स का फॉर बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री। For those who have not yet obtained their second level degree, the weight ECTS और GPA average of the exams, आपने आपका जो भी CGPA चल रहा है वो आपने ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद इंक्लूड 2 लेटर ऑफ रेफरेंसेस, आपने लेटर ऑफ रेफरेंसेस ज़रूर 2 ऐड करने हैं। अच्छा जी, पब्लिकेशंस भी आपने ऐड करनी है। अपलोडेड टू द एप्लीकेशन मैक्सिमम 2 पब्लिकेशंस आपने ज़रूर ऐड करनी हैं। अगर आपकी अपनी पब्लिकेशंस हैं तो फिर ही आपको 22 नंबर मिलेंगे। ज़्यादा नंबर सीवी के हैं और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। अब आपने 18 नंबर रिसर्च प्रोजेक्ट के हैं और 22 नंबर जो हैं वो सीवी के हैं। तो सीवी का मैंने आप लोगों को बता दिया, आपने फिर मज़ीद सीवी बनाते हुए चीज़ें रीड कर लेनी है। रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा इटालियन में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश वाला हम रीड आउट कर लेते हैं। The research project selected from the list below must be written in English and contain maximum 6,000 characters including spaces and bibliography meant to say the references. The document must be structured as follows: state of the art, main goals, methodologies, consistency of the project with the research lines and the department. सो रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आपने ये चीज़ें ध्यान से रखनी है, देखनी है और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। तो फिर ही आपको 18 में से कोई 10-12 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है थ्रेशोल्ड टू बी एडमिटेड टू द इंटरव्यू। जिन लोगों के 40 में से 25 मार्क्स आ जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। 25 मतलब के पासिंग मार्क्स हैं। अब इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं? 60। तो इंटरव्यू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी? द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन इंग्लिश और इन इटालियन एट द कैंडिडेट्स चॉइस and will focus on the research project. Proficiency in English will be assessed. The examining board will evaluate the scientific quality and the proposal if the feasibility across the PhD course time frame, also in consideration of the expertise and the current candidate, the impact foreseen results. अब इंटरव्यू के आपके 60 मार्क्स हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स के 40 मार्क्स हैं। तो आपने खुद देखना है कि किस तरीके से आप इन 60 मार्क्स को कैसे आप अचीव करते हो और 40 मार्क्स को आप कैसे अचीव करते हो। तो टोटल 100 में से जिन लोगों के 40 मार्क्स होंगे, थ्रेशोल्ड टू पास द इंटरव्यू, इंटरव्यू पास करने के लिए आपके 40 मार्क्स होने चाहिए और एवेल्यूएशन का जो क्राइटेरिया उसको पूरा करने के लिए आपके 25 मार्क्स होने चाहिए। टोटल 40 और 25 कितने हो गए हैं? 65। 65 जिन लोगों के मार्क्स होंगे ओवरऑल द एवेल्यूएशन, वो रैंकिंग लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन रैंकिंग लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं होगा कि उन स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो एंटरटेन कर दिया जाएगा। एंटरटेन उन स्टूडेंट्स को किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, जो टॉप के इन पोजीशन के अकॉर्डिंगली 15 स्टूडेंट्स होंगे। तो टॉप जिन लोगों के 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे उनको ही पीएचडी की स्कॉलरशिप जो है वो दे दी जाएंगी। इसके बाद मज़ीद रिसर्च टॉपिक्स हैं। जिन लोगों ने फ़िज़िक्स में अप्लाई करना है वो अपने रिसर्च टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएं और अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स मैं अब रीड तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ से टॉपिक्स को रीड करके कोई भी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िक्स का एनेक्स 1 ओपन किया था। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ से रीड आउट करके अपना रिसर्च प्रोजेक्ट और अपनी सीवी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव डन फॉर यू। होपफुली आपको ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी तो नहीं वैसे बड़ी सारी होगी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड की है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। इस यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत थोड़े दिन हैं, 3 से 4 दिन हैं। तो आप जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे। सो अल्लाह हाफिज़।